60,244 कांस्टेबल री एग्जाम भर्ती जो आपकी बच्चों अभी हुई है उसी के बारे में बच्चों को बताना है कि कैसे बच्चों के 30 से 40 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन में बढ़ सकते हैं। क्या 60-70 प्रश्नों वालों का भी फाइनल सिलेक्शन हो सकता है? बच्चों, मैं सचिन, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रोजगार भी सचिन पर। जितने भी विद्यार्थी यूपी में कहीं से भी, यूपी के बाहर भी वीडियो को देख रहे हैं, सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। बच्चों, क्या 60,244 कांस्टेबल भर्ती में बच्चों के मन में एक से बड़े प्रश्न है, उनके कमेंट आ रहे हैं, क्या सर 70 वाला कैसे भर्ती हो सकता है, यह नॉर्मलाइजेशन में कैसे नंबर बढ़ सकते हैं? तो आज पूरा उसी का गणित समझेंगे कि नॉर्मलाइजेशन में बच्चों के 30 से 40 नंबर कैसे बढ़ सकते हैं और 70 वाला कैसे भर्ती हो सकता है और 90 वाला कैसे बाहर भी हो सकता है। इस पूरे प्रोसेस को समझेंगे। दूसरी बात, वीडियो को बेटा ध्यानपूर्वक सुने। मैं कह रहा हूं 70 से 80 वाले कैसे भर्ती हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि 70 से 80 वाले प्रत्येक बच्चा भर्ती होगा। अब उस गणित को पूरे को समझेंगे। देखो कैसे भर्ती हो सकते हैं 70 से 80% वाले बच्चे, किस आधार पर नॉर्मलाइजेशन होगा, वो बात को भी समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कैसे भर्ती हो सकते हैं 70 से 80% वाले बच्चे। दूसरा, किस आधार पर नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन में किसको किसको फायदा किसको नुकसान होगा। बच्चों को नॉर्मलाइजेशन में फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना पूरा। दूसरी बात, कितने नंबर तक बढ़ सकते हैं बच्चों के, हमें ये चेक करना है कि नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर तक का बच्चों को फायदा, कितने नंबर तक बढ़ सकते हैं। देखो बच्चों, मैं छोटी सी बात बताऊं कि 2018 और 2019 की जो भर्ती हुई है कांस्टेबल की, उसमें बच्चों के जो मेरे पास बच्चे पढ़ना आते थे उनके 30 नंबर तक भी नॉर्मलाइजेशन में फाइनल कट ऑफ में पढ़े थे। वो बच्चे, हमें ऐसा लग रहा था ये भर्ती नहीं होंगे कि नॉर्मलाइजेशन में किसी के 22 नंबर बढ़े, किसी के 28, किसी के 30। ये नंबर नॉर्मलाइजेशन में बढ़ने के बाद वो बच्चे पुलिस में भर्ती हो गए। अब पहली बात, कैसे भर्ती हो सकते हैं 70 से 80% वाले। भाई एक बात समझ करो, किसी बच्चे के 70% है और एक बच्चे के 90% है बेटा, और ये हमारे पास मान लीजिएगा ओबीसी कैटेगरी का बच्चा है। तो बच्चों, ये मैंने मान लिया कि ये बच्चों समझो हमारे पास चलो ओबीसी का ही बच्चा है और यहां पर 1% 2 नंबर का है तो 140, और बच्चों यहां पर इसे मान लो 45 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल गया तो नंबर बन गए 185। इस बच्चों को नॉर्मलाइजेशन नहीं मिला तो इसके 180, तो कौन सा आगे निकल गया बच्चों, 185 वाला। दूसरी बात, नॉर्मलाइजेशन किस आधार पर बनेगा। आप बीच में ही कमेंट करना शुरू कर देते हैं, पूरी वीडियो नहीं देखते लास्ट तक। पहले बेटा पूरी वीडियो को समझें। अब देखो ध्यान दो, सपोज करो आपके 150% थे भैया, टोटल 150%। एक बच्चे ने 120% करे और दूसरे बच्चे ने 90% करे। कितने परसेंट करे, 90। अब 120 वाले के बच्चों 30% हमने मान लिया, उसके 30% गलत हो गए और 90 वाले के 4% गलत हुए बेटा। अब बात को जरा समझना, यहां पर घटाने के बाद कितना बचा है 90, और यहां पे घटाने के बाद कितना बचा बच्चों 86। निगेटिव मार्किंग कितने की है बेटा, 1/4 की, यानी कि 1/4 की। इसके सवाल कितने गलत हुए, 30। 4 से भाग करूंगा, 4 7 28, बचा 2, 4 5 20, यानी कि 7.5 नंबर, 7.5 नंबर बेटा इसके कट गए। और ये एक सवाल 2 नंबर का था तो 180। 180 कहने का मतलब है कि उसके कुल मिला के 7.5 सवाल कट गए। तो 10 में से 5 घटाया 5, और यहां पर 9 में से 7 घटाया 2। अब सवाल कितने सही रह गए बच्चों, उसके 82। यहां पर इसके बेटा ये 4 सवाल गलत थे, 86 बचे। अब एक सवाल उसका वैसे घटा लो,
नेगेटिव मार्किंग में 4 ही करना 4, तो इसके सवाल बैठे 85 सही, और जिसने करे थे 120 उसके सही हो रहे हैं भैया कितने 82.5। तो ये बताओ नॉर्मलाइजेशन इसे ज्यादा मिलेगा, इसे हो सकता है इसे 5 नंबर का मिले, हो सकता है इसे 40 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिले। इसलिए कह रहा हूं जिसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होगी, जिसके सवाल कम से कम गलत होंगे बेटा, उसे नॉर्मलाइजेशन 40 नंबर तक का 45 नंबर तक का भी मिल सकता है। इस आधार पर भी नॉर्मलाइजेशन में खेल होगा। बात समझ में आ रही है? दूसरी बात देखो, हमारे पास नॉर्मलाइजेशन ये बात क्लियर हो गई। दूसरी बात यहां पर एक बात सपोज करो, मैंने ऐसी कैंडिडेट ले लिया और एक बच्चे ने 100% करे और बेटा दूसरे बच्चे ने 90% करे। इसके बेटा 12% गलत है और इसका एक कोई प्रश्न गलत नहीं है, तो इसके तो 90 हो गए और इसके 10 में से 2 घटाया 8, 9 में से 1 घटाया 8। तो ये बताओ आगे कौन निकल गया? 90 वाला। तो इस आधार पर भी बच्चों, जिन बच्चों के 90% हैं, हो सकता है वो फाइनल कट ऑफ से बाहर हो जाए, 70-80 वाले फाइनल कट ऑफ में अंदर हो जाए। तो नॉर्मलाइजेशन में सबसे बड़ा खेल होगा। अभी ये कोई कुछ नहीं कह सकता कि किस शिफ्ट के नंबर बढ़ेंगे और किसके घटेंगे। ये भर्ती बोर्ड डिसाइड करेगा कि किस शिफ्ट के नंबर घटेंगे बेटा और किस शिफ्ट के नंबर बेटा आपके बढ़ेंगे। ये हम और तुम डिसाइड नहीं कर सकते। दूसरी बात ये तो हो गया भैया, अब किस आधार पर नॉर्मलाइजेशन होगा ये भी मैंने बता दिया। एक्यूरेसी के आधार पर नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। दूसरी बात, किसी ने कम क्वेश्चन सवाल सही करे और सारे के सारे सही है, उस आधार पर भी हो सकता है। किसी ने सारे गोले भर दिए, आधे सही आधे गलत, तो उसे क्या नॉर्मलाइजेशन मिलेगा? तो नॉर्मलाइजेशन हर बच्चों को नहीं मिलेगा। नॉर्मलाइजेशन में पहले नंबर कम भी हो जाते थे, लेकिन पिछली भर्ती से नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम नहीं होते बच्चों के। आपने एसएससी जीडी में देखा होगा, अगर 160 का स्कोर है तो बच्चों के बेटे 165 नंबर तक हो गए। और ये तो सारा खेल था, ये सारा खेल किसका था बेटा? ये सारा का सारा खेल नॉर्मलाइजेशन का था। बात समझ में आ रही है? ये सारा खेल था बेटा किसका? नॉर्मलाइजेशन का। दूसरी बात, कितने नंबर तक बढ़ सकते हैं? तो मैंने ये बताया आपके 5 नंबर से 40 नंबर तक, 45 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन में बेटा बढ़ सकते हैं। तो जिन बच्चे बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर हैं वो अपनी रेस की तैयारी करें। जिनको लगता है कि मेरा 170-75 स्कोर है तो वो हिम्मत ना हारे बिल्कुल भी, क्योंकि बेटा नॉर्मलाइजेशन में पता नहीं किसका भाग्य चमक जाए। तो बात समझ में आ रही है? तो नॉर्मलाइजेशन में बेटा आपके 5 से 40 नंबर। दूसरी बात, नॉर्मलाइजेशन में किसको फायदा किसको नुकसान मैंने बताया। किसी बच्चे ने 120% करे, किसी ने 90 करे। 120 वाले ने 30% गलत कर दिए और 90 वाले के 90 के 90 सही है, तो 90 वाले का फायदा होगा और 120 वाले का बेटा क्या होगा? नुकसान होगा। दूसरी बात, अगर सपोज करो कि दूसरी बात ये भी है कि 2 बच्चों ने करे, मान लो 120% इसने करे, 120% इसने करे। दूसरी बात, इसने भी 30% गलत करे और यहां भी 30% बेटा गलत करे। यहां भी 90 सही है, इसमें भी 90 सही है। तो दूसरा जो नॉर्मलाइजेशन का आधार होगा, ये भर्ती बोर्ड तय करेगा किस शिफ्ट का पेपर आसान था और किसका भारी था। उसके आधार पर नॉर्मलाइजेशन में बेटा आपको नंबर मिलेंगे। दूसरी बात, एक संबंधी फैक्ट भी हो सकता है। एक संबंधी फैक्ट ये है कि मान लो इसके भी नंबर इतने हैं, इसके भी इतनी है, इसको 90 नंबर 90 है, इसके भी 90 है, इसको नॉर्मलाइजेशन 20 का मिला, इसको भी 20 का मिला, तो ये 90 दूनी कितने हो गए? 180 और ये भी 180। और बेटा दोनों के नंबर इतने हैं, हो सकता है इस वाले की एज 25 साल हो और इस वाले की एज 27 साल हो, तो पहले प्राथमिकता इसे दी जाएगी बेटा जिसकी उम्र ज्यादा है। दूसरी बात, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग भी चलता है, किसी का लास्ट में नाम है उस हिसाब से उसको नॉर्मलाइजेशन में फायदा मिल सकता है। जिन बच्चों का एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो उन्हें बेटा फाइनल कट ऑफ में फायदा मिलेगा। बहुत बच्चे मुझसे पूछ रहे थे
कि सर मेरे पास तो एमसीसी का सी सर्टिफिकेट है, क्या मुझे फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो बेटा उसका जो फायदा मिलेगा आपको वो फाइनल कट ऑफ में मिलेगा। दूसरी बात, डीवी पीएचडी के लिए भी आपको नवंबर में आपके पहले सप्ताह या 10 तारीख तक आपका रिजल्ट घोषित हो जाएगा। कट ऑफ और बेटा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फिजिकल नवंबर दिसंबर में शुरू हो जाएगा। जनवरी में आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो इसलिए जिन बच्चों के लगता है कि मेरे नंबर 70 या 80 सवाल सही हैं, तो मैं उनको एक ही राय दूंगा कि वो अपनी रेस कंटिन्यू जारी रखें, क्योंकि कहीं कहीं लक भी काम कर जाता है बेटा। ऐसे किसी बच्चे के 30 नंबर बढ़ गए, 80 सवाल सही है 160 और 30 में बढ़े तो 190 नंबर हो गए, और 190 नंबर पे मेरे हिसाब से एससी और ओबीसी में दोनों बच्चे पूर्ण रूप से बच्चा क्या है, सेफ है। तो बेटा मैंने सारा कुछ बता दिया कि कैसे भर्ती हो सकते हैं 70-80 वाले, किस आधार पर नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन में किसको फायदा किसको नुकसान होगा, कितने नंबर तक नॉर्मलाइजेशन के बढ़ सकते हैं। जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो बच्चे डीमोटिवेट हो गए कि हमारे 70 या 80, तो अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर पहुंचा सकता है। सभी विद्यार्थी पहुंचाए और कम नंबर वाले भी इस भर्ती में भर्ती हो सकते हैं। ऐसा हो कि लड़के और लड़कियों की सेकंड मैरिट की भर्ती बोर्ड को इसमें लगानी पड़े। तो बेटा जितने भी नए कैंडिडेट हमारे चैनल से जुड़े हैं, सारे विद्यार्थी एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।